राधा जी मेरे साथ में हैं, हु इज़ अ फेस रीडर, हु इज़ अ क्वीन ऑफ प्रिडिक्शन, जो कि न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी सभी चीज़ की नॉलेज रखती हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि ईयर 2024 इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते थे तो वो स्टेबिलिटी शनि जो है नंबर 8 वो आपकी ज़िंदगी में लेकर के आने वाला है। लेकिन इसके आगे बढ़ें तो स्पेसिफिकली ये साल किस तरह के लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, अनुराधा जी बताइए थोड़ा सा कि किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नॉट सो अच्छा है, सो लोग उसके लिए भी तैयार रह पाए। देखिए, मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ कि किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं अच्छा, बट ये कहूँगी कि ये जो नंबर 8 है ना, ये जो 2024 है, दिस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉट नंबर 8 ओनली, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर 2, नंबर 4। नंबर 2 किसका आता है? मून का। बड़ा ही इमोशनल है, बड़ा ही क्रिएटिव नंबर है। नंबर 4 कहाँ का आता है? राहु का। राहु इज़ एक्चुअली हमारे ज़िंदगियों में क्या डालता है? कन्फ्यूजन्स, हमारे लाइफ में जितनी एक नॉन स्टेबिलिटी होती है, कभी हम क्या सोच रहे कभी क्या सोच रहे, वो लाता है। तो एक तरह से ये इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हमारा सैटर्न, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर 1 2 4 कितने सारे नंबर्स की एक्चुअली मिक्स्ड है ये। तो ये कहेंगे कि उनके मिक्स एनर्जीज़ के कारण भी कुछ ये जो साल है कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं उसमें कुछ नंबर्स ले भी सकती हूँ, जैसे कि ऑटोमेटिकली आप खुद ही मेंशन कर रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताती थी नंबर 1 2 4 8, इनके लिए तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ही हम इनको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नंबर क्या होता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इज इट जस्ट योर बर्थ डेट या फिर आपका बर्थ डेट, मंथ, ईयर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, वैसे बेसिकली हम लोग पर्सनल ईयर को अगर करा जाए तो हम उसमें आपका बर्थ डेट, आपका मंथ, आपका डेट ऑफ, आपका ईयर, उसको काउंट करते हैं। पर नॉर्मली जो रॉ पीपल होते हैं, जैसे आम जो लोग हमारे पास आते हैं, या अगर आप देखेंगे लोग वीडियोस में भी देखते हैं, तो वो काउंट नहीं कर पाते, उनको ऐड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। उनको लगता है कि जी मेरा बर्थडे है जी मैडम नंबर 2, तो मुझे नंबर 2 के लिए बताइए। हमारी जो कैलकुलेशन आती है वो नंबर्स के हिसाब से, जैसे आपका नंबर 1 है, सपोज आपका बॉर्न हुए, यू बॉर्न जनवरी 1, तो आपका नंबर क्या बन गया? 1। तो यही नंबर आपका बनता है अगर जो लोग बॉर्न हुए नंबर डेट होगी 10, तो उनका नंबर भी 1 हो गया। अब आप नंबर 19 है, उनका नंबर यानी कि 9 + 1 = 10, 10 = 1, तो उनका नंबर भी 1 है। और यहाँ पे 28, 8 + 2 = 10, तो 10 का, तो इस तरीके से हम अपने काउंटिंग कर रहे हैं और नंबर्स बना रहे हैं कि आप 1 2 3 इस तरीके से काउंट करें, और इस तरीके से हमारी नंबर्स की काउंटिंग भी होती है, और आप अपने ईयर को इस तरीके से फेस कर सकते हैं कि हाँ जी ये आपका नंबर है। और बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो आपका जो बर्थ डेट होता है वो वैसे भी आपका एक लकी नंबर होता है। सही बात है। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप नंबर 6 की क्या बात करेंगे, क्योंकि मेरा बर्थ डेट 15 अप्रैल होता है, सो 15 is 6। लेकिन स्टार्ट करते हैं हमारे ये 2024 के प्रिडिक्शंस एंड सॉर्ट ऑफ अ गाइड के साथ में कि क्या करना चाहिए आपको इस साल और कैसा रहेगा ये साल। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, जैसा आपने बताया। नंबर 1 जो है हमारे, वैसे ये इन्फ्लुएंस्ड, ये जो हमारा नंबर है सन इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में भी बॉर्न लीडर होता है। इसको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, जैसे कहते हैं ना, अपने आप बनी होती हैं। ये इसको अपनी लाइफ को इंजॉय करना भी आता है, पर इसके साथ साथ ये अपने टारगेट्स को भी अचीव करता है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकता है। तो ये 2024 इसके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये साल मैंने पहले ही बताया, नंबर 1 2 4 8 इनका इन्फ्लुएंस्ड है इस साल में। तो नंबर 1 एक्चुअल में ये साल में इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि इसके जो बाकी सारे नंबर्स हैं, इस पे इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आप इस साल में कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको आपके वर्क वाइज कहूँगी, तो बेसिकली आपका जो वर्क वाइज है, जून के बाद हो सकता है कि आपको प्रमोशंस, या आपकी जो आप चाह रहे हैं आपके ऑफिस में एक ओहदा बड़ा होना, तो वो उसके चांसेस इस साल में आपके पास ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ आप जो कंप्लीशन, आपके सपोज आपको प्रोजेक्ट्स मिले होंगे, आपके पीछे कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो ये ईयर आ चुका है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो था नंबर 1। नाउ इज टाइम फॉर नंबर 2।
साल 2024 जिसमें 2 बार 2 एनीवे आ रहा है, ये नंबर 2 के लिए कैसा है? नंबर 2 वेरी क्रिएटिव, वेरी इमोशनल, बट नंबर 2 के लिए मैं ये कहूँगी एक्सीलेंट। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। मनी वाइज भी मैं आपको एक्सीलेंट ही कहूँगी, और पर्सनल इशू में भी आपको मैं एक्सीलेंट। तो ये एक टैगलाइन अगर मैं नंबर 2 के लिए लगाऊं ना, तो मैं एक सिंगल वर्ड बोलूँगी, एक्सीलेंट। मूविंग ऑन टू नंबर 3, साल 2024, 3 जिनका बर्थ डेट होता है या फिर टोटल करके उनका नंबर 3 आता है, उनके लिए टोटल नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं, जुपिटर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और इन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको पढ़ाए, यानी कि कोई इनको सिखाए। बट मैं ये कहूँगी कि ये साल 2024 में अगर आप लोगों की अपने बड़े या किसी सीनियर की थोड़ी सी एक एडवाइस ले लेंगे ना, तो ये साल आपके लिए बेटर रहेगा। इस साल में कुछ चीज़ें आप अपने आप पे से ना करें, थोड़ा लोगों के एक्सपीरियंस, यस हमें पता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि आप बहुत समझदार हैं, बट फिर भी कहते हैं ना कि किसी और की समझदारी को अगर हम भी इस्तेमाल कर लेंगे तो हम और समझदार हो जाएं। तो ये काम आपने 2024 में करना है। नंबर 4, 2024 2024, तो नंबर 4 के लिए ये साल कैसा है, बताइए अनुराधा जी। नंबर 4 हमारा जी, नंबर 4 की जब भी बात आती है ना तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं राहु, ओ हो हाँ, कंफ्यूजन। तो ये पर मैं ये कहूँगी कि ये आप इससे डरिए मत, क्योंकि ये अगर राहु देता है ना तो फिर वो कहता है छप्पड़ फाड़ के देता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि 2020 में भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली थी, और ऐसा है कि 2020 ने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चेंजेस भी किए थे। तो उसी तरीके से नंबर 4 जो होता है ना, इसको हम एक दुनिया को चेंज करने वाला बताते हैं। बट ये साल 2024 के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके आइडियाज़ बहुत एक्सीलेंट है जो आप कर रहे हैं, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी अपने आइडियाज़ लेके आए, बट इस साल में आप उसको इतने ज़्यादा आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, उसका रीज़न है कि आपके प्लान्स में कहीं ना कहीं कमी है अभी भी, क्योंकि अभी आप शायद कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बट मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि आप अपने प्लान्स को ना एक बार दोबारा से उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि उसके ऊपर अभी काम होने वाला है। लोगों से पूछिए, लोगों से नॉलेज लीजिए, फिर जाके आप उसको एग्जीक्यूट करिए। दूसरा, ये काम में इस साल में अगर आप अपने घर बनाने या आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का काम सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी करिए, बट अपनी मदर जहाँ पे आपकी बर्थ प्लेस थी ना, उस जगह पे आप ना खरीदिए। ये आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस दूंगी, जितना आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर कोई चीज़ लेंगे वो आपके लिए फ़ायदा करेगी। नंबर 5 के लिए साल 2024। नंबर 5 जो है, ये जो पर्सन है, ये लोग बड़े चेयरफुल होते हैं, ये लोग बड़े सोशल होते हैं, इनको सजना संवरना इनकी आदत होती है, इनको अच्छा लगता है। ये लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो अच्छी होनी चाहिए, अगर प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो सामने वाला अट्रैक्ट नहीं होगा। ये इन लोगों की नेचर होती है। क्यों रुचि? बिल्कुल सही बात है। तो इस साल अगर मैं ये कहूँगी कि इस साल इनको अपने एफर्ट्स में ना थोड़ा सा सीरियस लाना चाहिए। ये एफर्ट्स तो लगा रहे थे, आप पीछे भी लगा रहे होंगे, आप कर भी रहे होंगे, बट उन एफर्ट्स में वो जो पैशन होता है ना, वो पैशन की कमी थी। तो वो पैशन अगर आप इस साल में करेंगे तो ये साल एक्चुअल में आपको देने आएगा, क्योंकि नंबर 4 और 5 की कम्बिनेशन का जो है वो इतना ज़्यादा रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, इवन इनका रिलेशन 8 नंबर वालों के साथ भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना है ये साल में। आप जितना पीछे कर रहे थे ना उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दीजिए इस साल। डेफिनेटली कहते हैं हार्डवर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो तो आपको मेवा तो मिलेगा ही, रिजल्ट्स तो मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये साल में अपनी तरफ से एफर्ट ज्यादा लगाने। Now moving on to number 6, which is my number, so I was looking forward to it. 15 तारीख, नंबर 6, बताइए अनुराधा जी, how is it? देखिए, नंबर 6 जो होते हैं ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। थैंक यू। वो रुचि को देख के भी लग रहा है। नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं, और ऑब्वियसली ये लोग इन्फ्लुएंस्ड किससे होते हैं? वीनस हमारा सबसे अट्रैक्टिव प्लैनेट होता है, जिसको अट्रैक्ट करने के लिए हम दुनिया भर के चीज़ें करते हैं।
तो ये लोग, पर इनका यही चीज़ होती है कि इनकी जो चीज़ें थोड़ी सी हाफ होती हैं। अगर आप नॉलेज देखेंगे तो वो भी कहीं से कटी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा तो वो भी कहीं से कटा होगा। तो ये इनकी कमी है जिनको इनको इस साल में पूरी करनी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करेंगे, देखिए आपके पास ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, पर आपका एक्सपीरियंस या आपकी नॉलेज उतनी पावरफुल नहीं है कि आप इस दुनिया में कमाल कर सके। तो दुनिया को इस 2024 में कमाल करना है तो आपको इस साल में अपने एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ेगा या अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपकी अपनी चीज़ों पे। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 7 एंड द ईयर 2024। ये साल अगर नंबर 7 की बात करेंगे, ये एक्चुअल में नंबर 7 मेरे को बहुत फेवरेबल है। केतु का नंबर है, इन्फ्लुएंस कहते हैं। पर ये क्योंकि नंबर 7 ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के लिए लकी होता है। ये इस नंबर के पास आप देखेंगे, धोनी का नंबर भी उसके टी शर्ट पे आप देखेंगे तो नंबर 7 है। ये नंबर ना नीचे से ऊपर पहुंचा देता है, और ये साल भी ऐसा है कि नीचे से ऊपर पहुंचाने वाला है। ये साल में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 0 से हीरो भी बन सकते हैं और हीरो से 0 भी बन सकते हैं। ये साल ऐसा है। तो जो 7 नंबर है उसके पास भी एक ऐसी पावर है। और दूसरा 7 नंबर को मैं एक मैजिक नंबर भी बोलती हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली 7 नंबर को कंटिन्यूसली स्टेयर करेंगे ना अपनी लाइफ में, आप कहीं पे अपने घर में या कहीं पे आप एक 7 नंबर का बोर्ड बना ले, उसको स्टेयर करें और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ये तो आपको, मैं जैसे कहते हैं ना, शॉर्ट रेमेडी है ये मेरी, और ये इससे मैंने लोगों की लाइफ बदली भी है। तो ये एक नंबर 7 ही सिर्फ एक नंबर 7 डिजिट ही नंबर आपकी लाइफ बदल सकता है। इस साल मैं कहूँगी कि थोड़े से आप ना अलग अलग एंग्जाइटी थोड़ी सी आपको इस साल में दिख रही है, क्योंकि 7 और 8 का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकती, और 7 और 4 का कम्बिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस साल में आप, ये भी हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बट आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल ना जाएं आपके हाथ से। तो सबसे ये साल में ना आप कुछ ना करिए, आप ना अपना कंसंट्रेशन और फोकस पे काम कर लीजिए। बस ये 2 चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली तो ये साल में आप एक्चुअल में कमा लेंगे, जिसको कहते हैं कि ये साल आपके को भी दे के जाएगा। जैसे नंबर 1, 2, 4, 8 इनको एक बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, तो नंबर 7 वालों को भी देगा, क्योंकि नंबर 7 तो वैसे भी एक पावरफुल नंबर है, मैजिक नंबर, उसको मैजिक नंबर कहते हैं। हम लोग कई बार अपनी कामों में भी अगर यूज़ करना होता है तो नंबर 7 की जो है, नंबर 7 को वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। नंबर 7, नंबर 777 अगर तुम अपने कंटिन्यूसली अपनी लिस्ट पे लिखती हो तो तुम्हें देखना तुम्हारे कई जो रुके हुए काम है ना वो अपने आप होने लगेंगे। तो होता है ना, हमारे फेरे 7 लिए जाते हैं। yes. हम 7 रंग जो है वो मानते हैं, उसी के साथ में इतना सब कुछ है, 7 मानते हैं, 7 मानते हैं। तो जब ये 7 जन्म, तो ये 7 कितनी बार हमारी जिंदगी में आता है। तो अगर 7 एक्चुअल में एक मैजिक नंबर, अगर ये नंबर को आप अपनी जिंदगी में बार बार रिपीट करेंगे 3 टाइम करके, तो ये इसको कह देते हैं हम एंजल नंबर बन जाता है। तो एंजल नंबर ऑटोमेटिकली, जब एनवायरनमेंट यूनिवर्स ने इसको एंजल बना दिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देगा, बहुत चीज़ें आपकी चीज़ें कर सकता है आपको। सो टॉकिंग अबाउट नंबर 8, 2024 का काउंट करते हैं अगर हम टोटल, तो नंबर 8 आता है। तो अगर आपका बर्थ डेट 8th को आता है या 17th को आता है या फिर 26th को आता है, तो कैसा रहेगा ये साल? नंबर 8 आ गया। नंबर 8 देखिए कहाँ पे, अब नंबर 8 के लिए वैसे तो हम बोल ही रहे हैं कि नंबर 8 के लिए जी सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो नंबर 8 के लिए तो अच्छा होगा। नो डाउट ये साल अच्छा भी होगा, पर मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा ना इस साल में आपको पेशेंस रखनी है अपने आप पे। जैसे ये साल ऑल्दो नो सब लोगों के लिए एक चीज़ तो कॉमन है, वो ये है कि आप इस साल के हर दिन में भी रेमेडी करेंगे ना, तो भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आपका ये साल रेमेडीज़ करने का है, ये स्पिरिचुअलिटी का साल है। ये साल आपको अपने आप पे जितना काम करेंगे, तो ये साल जितना लोगों का, जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नहीं थे वो आ जाएंगे तो उनके लिए बेटर होगा, या जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनको मैं कहूँगी कि अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके इस साल में थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये एक अगेन एक चेंज लाने वाला है। रेवोल्यूशन जैसे
नंबर 4 आया था ना, तो उसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया था। उसी तरीके से नंबर 8 आपको चेंज करने आ रहा है। आपको टॉकिंग अबाउट 2020 जो नंबर 4 आया था, पूरी दुनिया उसने वर्ल्ड को चेंज किया था। उसने आपके ऑनलाइन ये हमने पूरी दुनिया बदल पूरी गई, दुनिया बदली। तो अब 2024 भी आ रहा है, तो वो पूरी दुनिया में से आपको चेंज करने आ रहा है। क्या बात है। तो ये पर्सनली ग्रो करने का साल है। यस ओके। तो ये साल में अगर मैं ये नंबर 8 वालों के लिए ये कहूँगी कि ये पेशेंस रखिए। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि घर में पॉलिटिक्स हो गया, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो गया, ना पड़े, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है इस साल में करने के लिए। आप किसी भी ऐसे उल जुलूल चीज़ों में ना पड़े, ना ही किसी और के काम में ना पड़े। अपनी चीज़ों में, अपनी धुन में रहिए। ये साल में, ये साल आपको देने आया है, बट अपनी चीज़ों को एंजॉय करिए, लोगों की चीज़ों में नहीं। और दूसरी कोई ऐसी कन्फ्यूजन्स अगर आपके पास आती, कन्फ्यूज्ड हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे अपने पार्टनर को लेके डाउटफुल रह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ना करें ये चीज़। इस साल ना आप नेगेटिव चीज़ कोई भी ना करें। अगर कुछ हो भी रहा होगा ना, उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। ये साल इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप हर पॉइंट पे इसको पॉजिटिव सोचते रहें। वैसे तो ये नॉर्मली भी होता है कि हर चीज़ में आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट नंबर 9, यानी कि अगर आपका बर्थडे 9th को आता है या फिर 18th को आता है या फिर 27th को आता है, तो कैसा रहेगा साल 2024 आपके लिए? देखिए 2024 9 नंबर वाले के लिए, 9 नंबर जो होता है ना, वो एक बड़ा ही ब्रेव नंबर है। बड़ा इस पे बड़ी पावर होती है इस नंबर के पास। इस नंबर के जो लोग होते हैं, इनके पास बड़े सारे वैरायटी ऑफ इश्यूज होते हैं, बट इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि उन सारे इश्यूज़ को ना बड़ी अच्छे से, बड़े आराम से ये उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि इनके पास पावर ही इतनी होती है। अब इस साल में इनके पास क्या आना है, ये जो साल है, क्योंकि नंबर 1, 2, 4, 8 उनके साथ जो कम्बिनेशन है ना, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कोई ख़ास चेंजेस नहीं होंगे आपके। अगर आप जॉब नहीं चेंज करना चाहते हैं या कुछ नया कुछ ढूंढ रहे हैं, तो इस साल रुक जाइए। हाँ, प्रमोशन के चांसेस ज़रूर है, पर प्रमोशन तो वही प्लेस पे होगी ना। प्रमोशन होगी, ट्रांसफ़र होगी, वो चीज़ों के लिए नहीं मैं कह रही। वो चीज़ें क्योंकि आपकी सेम प्लेस पे हैं, तो आपके लिए ये साल ठीक रहेगा। बट नई चीज़ों के आप अंदर हाथ मत डालिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, ताकि आपको बाद में अपने ही आप पे चीज़ों पे रोना पड़े। अनुराधा जी, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और ये सब कुछ हमें बताया। हिम्मत तो हर एक इंसान में होती है, और जैसे मैंने बताया था, एवरीबडी इज जस्ट समहाउ लुकिंग रियली एक्साइटेड फॉर द न्यू ईयर, लेकिन एक हल्के से पुश की ज़रूरत होती है और एक हल्के से ना गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कोई आपका हाथ पकड़ ले, और वो आपने किया है आज शो पर आकर के। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सुरुचि, थैंक यू सो मच। और मेरे व्यूअर्स जो मेरे सुनने वाले हैं, उनको भी सबको मैं एक बार फिर दोबारा से आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दूंगी, कि ताकि आप ये साल में जितना कर सकते हैं अपने आप पे काम करें, अपने आप के अंदर चेंजेस करें, जितना हो सकता है डोनेशन करें, क्योंकि जितना ये साल जितना डोनेट करते रहेंगे, उतना ये साल आपको देता रहेगा 10 टाइम्स। मैं कहती हूँ ये साल अगर आप 10 रुपए की चीज़ डोनेट कर रहे हैं, तो आपको 100 रुपया वापस रिटर्न में मिलना है। wow. तो ये साल डोनेशन करने का है, ये साल देने का है। तो ये साल बहुत सारी चीज़ें एम्बिशियस, आपके मैनिफेस्टेशन का ये साल है। तो जितनी आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपने पीछे नहीं आपकी हुई थी, तो वो ये साल आपकी मैनिफेस्ट भी कर सकती है सारी चीज़ें। बस आपको एक राइट पाथ पे इस साल चलना है, वो यही साल आपको बता रहा है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप और गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप पर्सनली इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, प्रिडिक्शंस चाहते हैं, तो आप इन्हें ढूंढ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम अनुराधा फेस रीडर के नाम से। एंड इनके आपको बायो में मिल जाएगा क्वीन ऑफ प्रिडिक्शन, एंड दैट इज द अनुराधा दैट यू हैव टू फॉलो। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू रुचि एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सुनते रहिए 91.9 FM रेडियो नशा, फिर वही दीवानगी।